नमस्कार, पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। कोरोना काल के दौरान हम और हमारे परिवार के कई लोग, हमारे दोस्त इस बीमारी से जूझे, तब चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा एक शब्द हमने कई दफा सुना। फेफड़ों की जांचों के लिए लोगों को सीटी स्कैन कराना पड़ा था। तब बहुत सारी आबादी का पाला पहली दफा इस जांच से पड़ा था। सीटी स्कैन जांच के साथ इससे भी उन्नत तकनीक होती है एमआरआई जांच। सीटी स्कैन और एमआरआई ये दो जांचें इन दिनों देश में काफी पॉपुलर हैं तमाम रोगों के डायग्नोस के लिए। लेकिन ये दोनों जांचें होती किस तरह से हैं, सीटी स्कैन मशीन और एमआरआई मशीन कैसे काम करती है और लोगों को रोगों से बचाने के लिए इन तकनीकों का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इस गूढ़ विषय पर इसे आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट और बेंगलोर में कार्यरत डॉक्टर सुदर्शन रावत। हम कोशिश करेंगे कि इस इंटरव्यू में उनसे इन तमाम मुद्दों पर बात करें। सर, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो थैंक यू। पहला सवाल, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया, सीटी स्कैन मशीन और एमआरआई मशीन, चूंकि आप इन दोनों मशीनों की जांचों को पढ़ते हैं, इन मशीनों के काम करने का तरीका क्या होता है, ये कैसे जांच करती हैं और कैसे रिजल्ट आप तक लाती हैं? बहुत आसान भाषा में इसको समझाने। सीटी स्कैन में क्या होता है कि वो एक्सरे के फंडामेंटल पे काम करता है। एक्सरे जनरेट होता है जो कि एक ट्यूब से पेशेंट के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है, और पेशेंट के अदर साइड में डिटेक्टर होता है जो उस एक्सरे से जो आता है पेशेंट की बॉडी के थ्रू उसको वो इन्फॉर्मेशन लेके गैदर करता है और कंप्यूटर में प्रोसेस करता है। उससे फिर अंदर कंप्यूटर में इमेज आती है, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि पेशेंट को अगर इस एरिया में कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है। ये फंडा हुआ सीटी स्कैन का। सीटी स्कैन बेसिकली एक्सरे डिटेक्टर में जाता है, वहाँ से इमेज बन के आता है। ओके, ये फंडा है सीटी स्कैन का। मतलब एक तरह से कहें तो एक्सरे का ही थोड़ा अपडेटेड फॉर्मूला है। हाँ जी, अपडेटेड फार्मूला है एक्सरे का, और उसमें मल्टीपल स्लाइसेस होती हैं कि सीटी स्कैन सिंगल स्लाइस होता है, 4 स्लाइस होता है, 8 स्लाइस होता है, 128 स्लाइस होता है, 250 स्लाइस होता है। तो जितने हाई स्लाइस होगा मशीन की क्वालिटी उतनी ज़्यादा हाई होती जाएगी, कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी। ओके, और फिर दूसरा होता है एमआरआई। एमआरआई काम करता है मैग्नेट के ऊपर। अच्छा, तो उसमें भी काफ़ी हाई स्ट्रेंथ का एमआरआई मैग्नेट होता है, जो कि जब हम मशीन को चालू करके हैं और पेशेंट को कॉइल पहनाते हैं तो उस कॉइल के थ्रू मशीन मैग्नेट वेव थ्रू करती है पेशेंट के ऊपर। ओके, वो जाती है अंदर हमारे बॉडी में हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन के मॉड्यूल होते हैं, वाटर मॉड्यूल होते हैं, सॉरी, H2O। उसको स्प्लिट करता है, वो एक एक्साइट करता है वो मैग्नेट, और वो जो उनका आयन का जो शेप और अलाइनमेंट और अलाइनमेंट होता है उससे वो इमेज को प्रोसेस करता है जी, उससे फिर कंप्यूटर इमेज बन के आता है। तो वो लंबी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी होती है कि वो फिजिक्स में कि हमने कैसे किया, कैसे एक्साइट किया, कैसे उसको अलाइन किया, उससे इमेज बन के आता है। तो दोनों का फंडा सेपरेट है। एक्सरे इज मोर ऑफ ए रेडिएशन एंड एमआरआई इज मोर ऑफ मैग्नेट। तो ये इनका बेसिक काम करने का फंडा है। सर, ये दोनों मशीनें कौन कौन से रोग को डायग्नोस करने के काम आती हैं? किस तरह के केसेस जनरली इन मशीनों के जरिए हम आसानी से समझ पाते हैं? ये दोनों सीटी स्कैन और एमआरआई हर चीज़ में होती है बॉडी में, हेड से लेकर टो तक। ओके, कुछ चीज़ में सीटी स्कैन के ज़्यादा एडवांटेज होते हैं, कुछ चीज़ में एमआरआई ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। सीटी स्कैन बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने अगर पैर को पकड़ा, थाई को पकड़ा, अगर हमें ऊपर कुछ स्वेलिंग है तो सीटी स्कैन इज गुड। बोन में एमआरआई इज गुड, बोन में कुछ है तो सीटी स्कैन इज गुड। बट ओवरऑल दोनों, या सीटी स्कैन करेंगे या एमआरआई करेंगे, दोनों से इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट मिल जाती है। 19-20 का फर्क कुछ पैथोलॉजी में होता है कि इस चीज़ में ये ज़्यादा अच्छा है, इस चीज़ में वो ज़्यादा अच्छा है। लंग्स में लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लंग्स में सीटी स्कैन अच्छा है, बाकी है, और जॉइंट्स में एमआरआई अच्छा है, बट दोनों चीज़ें हर पैथोलॉजी में यूज हो जाती है। सर, एक अंतर तो आपने बता दिया कि बोन और मसल्स को लेकर एक डिफरेंस होता है दोनों मशीनों की जांचों में, लेकिन डॉक्टर ये कैसे तय करते हैं कि इस मरीज का हमें सीटी कराना चाहिए या एमआरआई कराना चाहिए, इस अंतर के अलावा भी? तो इसीलिए आज मैंने प्रेजेंटेशन जो दिया, बेसिकली वो प्रेजेंटेशन के ऊपर थे कि आपको क्या, किस कंडीशन में क्या करना चाहिए। जैसे अगर पेशेंट एक्सीडेंट गए, ठीक है, उसको चोट लगी है, एमआरआई में आप टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दोगे करने में टाइम लगता है आधा घंटा। उसको चोट लगी है, हिल रहा है, और एमआरआई में थोड़ा सा भी हिल गया तो पूरा स्टेज बर्बाद हो जाता है। अच्छा, ठीक है, सीटी स्कैन क्या सेकंड्स में हो जाता है। तो कोई भी अगर एक्सीडेंट का पेशेंट है, सीटी स्कैन बहुत अच्छी चीज़ है करने के लिए।
कोई पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, सिटी स्कैन सफिशिएंट है करने के लिए। लेकिन कोई पेशेंट को अगर अब सपोज करें कि हम उसको देख रहे हैं कि ब्रेन में ट्यूमर है, ठीक है, अब ब्रेन में ट्यूमर को अगर हमें लोकलाइज करना है और उसको हमें करेक्टराइज करना है तो उसके लिए एमआरआई बेटर है बेसिकली। पर ये प्रोसेस है कि सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, मोस्टली डॉक्टर्स को मालूम होता है विद एक्सपीरियंस। या वो हमसे बात कर लेते हैं कि किस जगह पे क्या करना चाहिए, तो हम उनको फिर बता देते हैं। एक ही बार बताना पड़ता है, अगली बार से वो खुद ही अपने आप जानते हैं कि ये करना है या वो करना है। पर जनरली कुछ चीज़ों में सीटी स्कैन ज़्यादा अच्छा है, कुछ चीज़ों में एमआरआई अच्छा है, बट ओवरऑल दोनों मशीन हर जगह यूज की जा सकती हैं एक्सेप्ट फॉर लंग जहाँ सीटी स्कैन ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, इन दिनों कैंसर जो है वो देश में महामारी की तरह फैल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इन दोनों मशीनों को क्या हम उस दिशा में भी ले जाते हैं, उसकी जांच में भी ये कारगर है? कैंसर जो है, आपने बोला महामारी, कैंसर पहले भी था, कैंसर पहले भी था लेकिन डिटेक्ट नहीं होता था क्योंकि मशीन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। अवेलेबिलिटी थी लेकिन वो मेट्रोज में थी, छोटे शहरों में नहीं थी। तो कैंसर पहले भी होते थे लेकिन पेशेंट शायद कौन मतलब सोच जांच नहीं था जी। तो अभी अब जब हर जगह पे, चाहे वो टायर 2 सिटी हो, टायर 3 सिटी हो, स्मॉल विलेज हो, जनरली सिटी स्कैन पास में कहीं ना कहीं अवेलेबल है। तो आजकल ये केसेस डिटेक्ट होने लगे हैं। हम जैसे एडवांस होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में या शहर वाइज, इकोनॉमी वाइज, तो अब ये मशीन हर जगह पे आसानी से मिल जाती है। तो इसलिए अब डिटेक्ट होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो पहले कई था कि जैसे बोलते थे कि कैंसर प्रोस्टेट का इंडिया में नहीं होता है क्योंकि हमारे पास उतनी मशीन नहीं थी। उनका कहना था कि कैंसर प्रोस्टेट का अब्रॉड बहुत होता है जो भी रीजन है XYZ। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि हमारी मशीन डिफरेंट जगह पे आ गई है बहुत सारी, उतनी इंसिडेंसेस हैं जितने अब्रॉड है। तो कैंसर पहले भी था लेकिन पहले डिटेक्ट नहीं होता था, अब डिटेक्ट होता है। तो अब लगता है कि बहुत केसेस हैं। एडवांटेज है कि इन मशीन में डिटेक्ट हो जाता है और जल्दी पता चल जाता है, 100% क्योर हो जाता है। आपके कहने का मतलब ये है कि जब से सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी उच्च तकनीकें सामने आई हैं तब से रोगों को डिटेक्ट करना आसान हो गया है। सिर्फ कैंसर के मामले में ये बात है या दूसरे रोगों के बारे में? सब चीज़ों के बारे में जनरली जो बॉडी के अंदर है, मैं स्किन की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रेन में कुछ है, नेक में कुछ है, एब्डोमेन में, पेल्विस में कुछ है, कहीं भी है तो पता चल जाता है। और आजकल पेशेंट अवेयर है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करके वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेता है। घूम फिर के एक बार फिर वही सवाल मैं दोबारा कर रहा हूँ, रेडियोलॉजी किस तरह से चिकित्सा विज्ञान को आसान कर रही है? रेडियोलॉजी इसलिए आसान कर रही है क्योंकि रेडियोलॉजी में आजकल बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए हैं, बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। तो हमारा जो रोल होता है, हमारा रोल होता है कि हम पेशेंट हमारे पास डायरेक्टली नहीं आता है, हमारे पास थ्रू डॉक्टर आता है। तो हम डॉक्टर से हमारी जब बात होती है और हम जब स्कैन पेशेंट को भेजता है, हम जांच करके उससे बात करते हैं, तो पेशेंट डॉक्टर को अब मालूम है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, सर्जरी करनी है कि नहीं करनी है, हमारे रिपोर्ट पर डिसाइड होता है। या हम जब बोलते हैं इसकी सर्जरी करना चाहिए तो वो सर्जरी की तरफ जाता है या फिर कंजर्वेटिवली हैंडल करता है पेशेंट को। एक पार्ट। दूसरा पार्ट है फिर हम बताते हैं स्टेजिंग क्या है कैंसर की। अगर कैंसर है तो उसकी स्टेजिंग क्या है, 1 में, स्टेज में, 2 में, कि 3 में, 4 में। 1 में, 2 में तो अपने बेस्ट ट्रीटमेंट कैंसर का है सर्जरी। ओके, सर्जरी हो गया तो मतलब ट्रीटमेंट 99% इज गुड। ओके, बट जब स्टेज 3 और 4 हो जाती है तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो वो हम उनको हेल्प कर देते हैं कि स्टेजिंग है, ऑपरेट करना है कि नहीं करना, और अर्लियर कंडीशन भी जैसे हैं, ऑपरेट करना है नहीं करना, हम उनको बता देते हैं। अपेंडिक्स वगैरह ढूंढना है या कोई भी चीज़ है तो लाइक अपसेस है लीवर में या मतलब कोई भी पैथोलॉजी है तो हमको पता चल जाती है स्कैनिंग करके। और वो चूंकि अब पेशेंट ब्लाइंडली नहीं बैठ रहा है कि करना है या नहीं करना है, डॉक्टर ब्लाइंडली ट्रीट नहीं कर रहा, डॉक्टर को मालूम है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, हमको ये ट्रीटमेंट करना है, वो हम उनको बताते हैं कि इसकी ये प्रॉब्लम है, ये आपको ट्रीट करना चाहिए। सर, बड़ा इंटरेस्टिंग आपसे चर्चा हो रही है और आपके जवाबों से मेरे सवाल बन रहे हैं। हाँ, एक बढ़िया चीज़ आपके जवाब से निकल कर आई है। हम सुनते थे अक्सर कि फलां व्यक्ति को कैंसर हो गया और उनका 3री स्टेज पर है या 4थी स्टेज पर है, तो वो डॉक्टर आप ही हैं जो लोगों को स्टेज बताते हैं? रेडियोलॉजिस्ट ही ये तय करता है कि स्टेज इस स्टेज पर है बंदा, या फिर कहीं से और भी ये डिटेक्ट होता है? रेडियोलॉजी के थ्रू पता चलता है कि स्टेजिंग ट्यूमर की क्या है। ओके, किसी भी तरह के कैंसर में? हाँ, जैसे किसी भी तरह के कैंसर में। यस। कैंसर की जब शुरुआत होती है और फिर स्टेज 4 तक जब जाते हैं, क्या संभावनाएं बनती हैं इस रेडियोलॉजी के हिसाब से? हम कैसे उनकी संभावनाओं को देखते हैं, उनके बचने की संभावनाएं किस तरह से बनती हैं? जनरली स्टेज 1 है तो 100% क्यूरेबल है, स्टेज 2 भी है तो तब भी ऑलमोस्ट 100% क्यूरेबल है, स्टेज 3 में रिजल्ट चेंज हो सकते हैं, 100% क्यूरेबल तब भी हो सकता है, स्टेज 4 में 100% क्योर करना मुश्किल होता है। ओके, हर स्टेज 4 मतलब हर जगह फैल गया है तो फिर वो मुश्किल होता है। हम पता चल जाता है हमको कि ये यहाँ फैला हुआ, वहाँ फैला हुआ, वहाँ फैला हुआ है, तो उससे पता चल जाता है।
सर बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो निश्चित रूप से आप ये पूरा वीडियो देखिए और इसको शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, क्योंकि जिस तरह से तकनीक उन्नत होती है रोगों का इलाज आसान हो जाता है। रेडियोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण विधा है और सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी मशीनें आपके रोगों को जांचने में बहुत कारगर साबित होती हैं और इससे इलाज आसानी से हो जाता है, चाहे वो रोग कैंसर ही क्यों ना हो। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।